जब भगवान ने किसान का बैल चुराया। एक अद्भुत लीला बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसके पास न जमीन थी न कोई बड़ा घर, पर उसके जीवन की सबसे कीमती चीज थी उसका बैल, नंदी। नंदी सिर्फ एक बैल नहीं, रामू का परिवार था। वही हल चलाता, वही खेत जोतता। रामू रोज सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण के सामने दिया जलाता और कहता, हे ठाकुर, जो कुछ है तेरा दिया है, जो नहीं है वो भी तुझसे ही मांगूंगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। पूजा पाठ से पेट नहीं भरता रामू, मेहनत कर। रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत मैं करता हूं, लेकिन भरोसा उसका है जो ऊपर बैठा है। एक दिन जब रामू नंदी को चारा देने पहुंचा तो देखा नंदी गायब था। वो बौखलाया, इधर उधर दौड़ा, हर खेत खलिहान छान मारा, पर बैल का कुछ पता न चला। थका हारा रामू मंदिर में बैठ गया। आंखें नम थीं, पर चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं। उसने बस इतना कहा, हे ठाकुर, तूने ही दिया था, तूने ही लिया, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। अगले 3 दिन तक रामू ने अन्न जल नहीं लिया। भूखा प्यासा बस मंदिर में बैठा रहा, भगवान का नाम जपता रहा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। लोग कहते, पागल हो गया है, बैल खोया है और भगवान से बात कर रहा है। लेकिन रामू टस से मस न हुआ। तीसरी रात गांव में एक राजसी रथ आकर रुका। उसमें से एक तेजस्वी पुरुष उतरा। उसकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरे पर रहस्य। वो रामू के पास गया और बोला, रामू, चलो, तुम्हारा बैल मिल गया है। रामू कुछ समझे बिना चुपचाप रथ में बैठ गया। रथ उसे एक विशाल आश्रम में ले गया। वहां सैकड़ों बैल थे, अनाज से भरे गोदाम, हरे भरे खेत। उस पुरुष ने कहा, रामू, मैंने ही तुम्हारा बैल चुराया था। मैं देखना चाहता था कि तेरा विश्वास कहां तक है। तू डगमगाया नहीं, इसलिए अब तुझे एक नहीं 100 नंदियां मिलेंगी। रामू की आंखें भर आईं। आप कौन हैं? उसने पूछा। पुरुष मुस्कुराया और उसका रूप बदल गया। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जो मुझ पर अडिग विश्वास करता है, मैं उसके लिए लीला रचता हूँ, कभी कुछ छीन कर तो कभी बहुत कुछ देकर। श्री कृष्ण अब रामू वहीं आश्रम में रहता है, खेती करता है और गांव के लोगों को भक्ति, विश्वास और धैर्य का अर्थ सिखाता है। ईश्वर कभी हमें सजा देने के लिए कुछ नहीं छीनते, वो बस हमें परखते हैं। और जब हम उस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो वही भगवान हमारी झोली भर देते हैं।